Hello everyone. Today I will tell you about the IMU CAT examination. तो बेसिकली हम लोग IMU CAT का जो अभी जो एंट्रेंस टेस्ट का इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का निकला हुआ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्या क्या उसमें चेंजेज आई हैं और लास्ट ईयर तक एग्जाम जो हो रहा था उससे और अभी के एग्जाम में क्या क्या चेंजेज आया। तो बेसिकली वी विल सी अबाउट दिस चेंजेज। तो अभी मैं आप लोगों को जो पहले जो एग्जाम होता था उसका पैटर्न कुछ और होता था। अभी जो इस बार से एग्जाम स्टार्ट हुआ है इसमें कुछ पैटर्न चेंजेज हुए हैं। क्या क्या पैटर्न चेंजेज हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरे अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा कि क्या क्या कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या आपको उसके लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या पैटर्न है उसका, कैसे क्या सिलेबस है और क्या क्या टर्म्स कंडीशन है। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ओके एवरीवन, सो अभी हम लोग आ गए हैं इस पेज पे, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है इस पेज पे आ गए हैं। अभी मैं इस पेज पे जाता हूँ और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये इसमें आप लोगों को इस पे क्लिक करना है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। आप लोग ये दिख रहा होगा आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन IMUCT का, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिशन 2021-2022 का न्यू दिखा हुआ है। इसके अंदर नोटिफिकेशन 1, नोटिफिकेशन 2, नोटिफिकेशन 3, नोटिफिकेशन 4। तो अभी हम लोग तो नोटिफिकेशन 1 तो CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, उसका हेल्पलाइन के लिए इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ IMUCT, तो इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा। तो लेकिन अभी हम लोग IMUCT या BBA जो BBA के लिए उसके लिए, तो अगर आप जिसको फॉर एडमिशन टू UG BTech BSc DNS एंड PG MTech MBA प्रोग्राम इसके अंदर लेना है तो उसको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अब उसको यहाँ पे रजिस्टर करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्टर एप्लीकेशन 29/7। ये आपको इस डेट से स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है स्टार्ट। तो आपको यहाँ से आप देख सकते हो, और आपका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 20 अगस्त तक का है। तो 20 अगस्त तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद 25 अगस्त को आप क्या है कि हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक होता है डेट ऑफ मॉक टेस्ट। तो इसमें क्या होगा ना कि आपको IMU की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट देने के लिए आपको आएगा ऑप्शन, तो उस पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वो जस्ट जस्ट आपको जैसा एग्जाम में पैटर्न एक प्रकार से ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। एक बार से आप समझ लो कि प्री टेस्ट होता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे आपको एक्चुअल में आपको परफॉर्म करना है। और डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन है ये मेन इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छे से देख लो। ये डेट ऑफ IMUCT 29 अगस्त को है, संडे को। तो इस बार कुछ चेंजेज आए हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न में, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पहले आप ये देखो डेटा और रिजल्ट जो आपका आएगा 6/06/2021। तो आपको ये आ जाएगा, आपको सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, 6 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका 29 अगस्त को एग्जाम है और आप लास्ट डेट है 20 अगस्त तक। 20 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। और जिसको फॉर्म भरना है, न्यू यूजर क्लिक हियर, ये आप इस पे जाकर करोगे। तो अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं ये जिसको फॉर्म भरना है वो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, जो ऑलरेडी भरा हुआ और रजिस्टर्ड कैंडिडेट है कुछ चेंजेस लाना है तो वो नीचे वाले से कर सकता है। तो अभी मैं इसमें जाऊंगा, आपको एकेडमिक ब्रोचर पे जाऊंगा। तो इसमें मैं देखूंगा कि क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है इस साल के एग्जामिनेशन का, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्राइटेरिया चेंज हुआ है, क्या जो हमारा PCM का क्राइटेरिया होता है वो सब क्या चेंजेज हुआ है या सेम है। तो अभी हम लोग इसमें जाके देखते हैं। तो मैंने खोल लिया, तो आप देख सकते हो। तो इस बार कुछ चेंजेस आए हैं, ये तो श्योर है कि 100% कुछ ना कुछ चेंजेस आए। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या चेंजेस आए। तो अभी हम लोग ब्रोचर पे आ गए हैं। तो ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन, प्रोग्राम ऑफर्ड बाय IMU।
तो ये तो भी हम लोग को काम करना है। तो आपकी ये सब मैं आपको बीटेक कौन सा बीएससी डिप्लोमा, तभी मैं इसमें अगर आपको बीटेक करना है तो उसके लिए मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है। बीटेक नवल आर्किटेक्ट करना है तो वो भी 4 साल का होता है। बीएससी करना है वो 3 साल का होता है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस जो 1 साल का होता है। बीबीए लॉजिस्टिक रिटेलिंग एंड ई कॉमर्स ये 3 साल का होता है। तो इसमें जो एडमिशन होता है तीनों जो चारों होता है IMCET के थ्रू होता है। और जो बीबीए होता है ये सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अभी हम लोग बेसिकली देखेंगे जो डीएनएस वाले के लिए देखेंगे। और ये जो एग्जाम तो होता है चारों का सेम ही होता है, जो IMCET के थ्रू एडमिशन होता है तो एग्जाम तो सेम ही होता है। तो अभी इसमें अभी हम लोग देखेंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स में। तो अभी इसमें ये पहला है 4 ईयर बीटेक का। तो 4 ईयर बीटेक का मरीन इंजीनियरिंग का, तो अगर जिस बंदे को मरीन इंजीनियरिंग करना है तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इस पे कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जैसे अगर आपको बीटेक का डिग्री इंजन डिपार्टमेंट में जाना है तो उसको मरीन इंजीनियरिंग करना होता है। जिसको डेक डिपार्टमेंट में आना होता है उसको बीएससी या तो डीएनएस ये दोनों कोर्स करना होता है। अब जिसको बीटेक करना है उसको क्या, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी होना चाहिए 10+2 को इक्विवेलेंट होना चाहिए। पीसीएम में सेम 60% होना चाहिए। जो ये आपका जो डीएनएस और बीएससी उसके लिए भी सेम ही एलिजिबिलिटी है। और आपका जो मार्क्स होना चाहिए 50% मार्क्स इन इंग्लिश होना चाहिए, आइदर इन द 10th और 12th, आइदर इन द 10th और 12th। जो मार्शियल स्टेज अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड लोग के लिए नहीं है। और एज क्राइटेरिया क्या है, जो मिनिमम एज होना चाहिए 17 ईयर्स होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है जो मेल के लिए है जो 25 ईयर्स है। और ओबीसी और SC/ST को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 28 ईयर्स है और SC/ST के लिए 30 ईयर्स है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 27 ईयर्स है। तो आप लोग देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो क्राइटेरिया है ये भी BSc, अभी आगे मैं दिखाऊंगा तो BSc और जो DNS के लिए वाला सेम ही है। SC/ST का जो मेडिकल क्राइटेरिया ये बाद में मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ आपको। जो 4 ईयर बीटेक का क्या है, बीटेक वाले का भी सेम है ऑलमोस्ट। सॉरी, नवल आर्किटेक्ट जो है उसका भी सेम ही है, 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए। पीसीएम में 60, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये चारों कोर्स के लिए नेसेसरी है। आपको चाहे बीटेक करो मरीन इंजीनियरिंग से, बीटेक करो नवल आर्किटेक्चर से, डीएनएस करो या बीएससी करो, चारों के लिए जो आपको जो 12th का जो होना चाहिए, 12th का एक तो साइंस होना चाहिए, पहला साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा 10+2 में जो आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और तीसरा होना चाहिए कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 60% का होना चाहिए। और चौथा जो होना चाहिए आपका इंग्लिश का जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, आइदर इन द 10th में और 12th में। और एज भी चारों का सेम ही है। जनरल के लिए 25 ईयर्स है मैक्सिमम, और जो मिनिमम 17 ईयर्स। नौ 3 ईयर्स में बेसिक में इसका भी सेम है, आप देख सकते हो 10+2 का इसका भी सेम है। तो अभी मैं 1 ईयर डीएनएस का, इसका भी जो क्वालिफिकेशन है सेम है, 10+2 का इक्विवेलेंट पीसीएम होना चाहिए 60%, 50% इंग्लिश होना चाहिए। और बीएससी इन फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक विद फिजिक्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन वन ऑफ द ईयर विद एन एवरेज ऑफ नॉट लेस देन 55% ऑफ द मार्क्स इन द फाइनल ईयर। तो डीएनएस करने के लिए आप एक तो 12th बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो डीएनएस। अब कोई अगर 12th पास करके अगर ग्रेजुएट है, वो बीएससी किया हुआ है, तो उसको बीएससी वाले कैंडिडेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। आप ये देख सकते हो, इसमें एज वाला क्राइटेरिया भी सेम है, 17 ईयर्स है, 25 ईयर्स आप देख सकते हो। देखो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बीएससी किए हुए तो आपको 30 ईयर्स या 35 ईयर्स तक ले लेगा, नहीं। बीएससी में भी आपको फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एज ए इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन वन ऑफ द ईयर, तो ये आपको होना ही चाहिए, तो ही आपको लेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। तो अभी हम लोग ये डीएनएस का ले लिए। ये तो हो गया कि आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब अभी पीसीएम का 60%, ये जैसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं हमें कि पीसीएम में 65% है या 60% है। तो आईएमयू का अभी भी पीसीएम में 60% ही है आईएमयू का क्राइटेरिया। लेकिन वो जो क्राइटेरिया कुछ कंपनी वाले स्पॉन्सरशिप एग्जाम जो होते हैं, उस कुछ कंपनी वाले ने चेंज किया है। उन्होंने अपना क्राइटेरिया मिनिमम 65% कर दिया है, किसी ने 70 कर दिया है, किसी ने 80 कर दिया है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कंपनी अपने अपने क्राइटेरिया, अपने अपने एलिजिबिलिटी चेंज किया है।
बट द IMU का जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, वो चेंजेज नहीं हुआ। ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। ये है प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ IMU। तो IMU से कौन कौन सा इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो इसके अंदर जो जो इंस्टीट्यूट है आप याद रखना, इसी सब में आप अप्लाई करना और इसी में एडमिशन लेना। इसके बियॉन्ड लेते हो एडमिशन तो दैट अप टू यू, वो क्या होगा आपका फ्यूचर, क्या है वो लीगल है नहीं है, रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर आप इन सारे लिस्ट में अगर इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका कोई डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या कोई ऐसा इलीगलिटी वाले चीज नहीं आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आप ये सब देख लो कि ये सब यहाँ पे इतने इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से 18 इंस्टीट्यूट का नाम दिया है। और कौन कौन यहाँ बेसिकली यहाँ दिया हुआ नंबर ऑफ सीट्स, तो ये लोग DNS कराते हैं, DNS एंग्लो ARI न्यू दिल्ली का सीट कितने हैं सबके पास वो आपको देख सकते हो। और BTech के लिए है कोयम्बटूर मरीन इंजीनियरिंग, BSc के लिए कॉलेज ऑफ शिप टेक्नोलॉजी, DNS के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्ट ब्लेयर के लिए, BTech की BSc के लिए HIMT कॉलेज चेन्नई, DNS के लिए IMI दिल्ली और BTech भी उसमें कराता है, MTI SCI मुंबई। जनरली MTI ये SCI वाले जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका ये एफिलिएटेड है। तो ये जो भी SCI में स्पॉन्सरशिप होता है उसको MTI में ही भेजा जाता है DNS के लिए। तो आप देख सकते हो इतने सारे कॉलेज। अब यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस आया मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा मेन ये पॉइंट है। एडमिशन एंड टाइप्स ऑफ CT। सो BSc एडमिशन में BSc नॉटिकल साइंस BTech ये सब सारा इसका जो प्रोसीजर है मेरिट इन CT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो इसी के थ्रू एडमिशन होगा। अब क्या है, फर्स्ट 3 CT एज मेंशन्ड अबव आर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड एट द सेम टाइम ऑन द सेम डेट। द डेट ऑफ CT इज 29 अगस्त 2021 संडे। सो आपका ये डेट तो मैंने पहले बता दिया है कि इस डेट को होगा। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट आएगा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें आपका क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मल्टीपल चॉइस, 200 MCQ को रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कटअप के अनुसार कि आप इसमें कितने % सॉल्व करने बाद आपका रिजल्ट शो हो। तो ये तो हर साल का कटअप चेंज होते रहता है, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है, वो अपना आपको बेस्ट देना पड़ेगा। तो सिलेबस क्या क्या ये देख लो, इंग्लिश है, जनरल एप्टीट्यूड है, तो इंग्लिश है, जनरल एप्टीट्यूड है, फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो इंग्लिश में इंग्लिश का तो पता ही है। जनरल एप्टीट्यूड में आपका जनरल नॉलेज भी पूछेगा, GS जो करंट अफेयर ये सब भी पूछ सकता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तो हो गई। ये 12th ग्रेड पे है, 12th ग्रेड पे है। तो इसमें बेसिकली 11th और 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है, सिर्फ 12th ऐसा नहीं, सिर्फ 12th का पूछेगा, 11th एंड 12th दोनों का पूछा जाएगा। तो आपको 10+2 और 11 दोनों का आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। अब क्या है, कुछ स्टार दिया हुआ है, तो लेट्स सी व्हाट इज दिस। कैंडिडेट डिजायर्स टू ऑफ एडमिशन टू DNS फरवरी 2022 आर रिक्वायर्ड टू टेक दिस CT अगस्त CT 2020 कंपल्सरी सिंस देयर विल बी नो एनी सेपरेट CT फॉर फरवरी 2022 बैच। तो यहाँ चेंजेज आए। तो यहाँ चेंजेज ये आए कि जिस कैंडिडेट को 2022 फरवरी के 2022 बैच में एडमिशन लेना है, तो उसके ये तो अभी जैसे अगस्त 2021 बैच का है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी है डिप्लोमा इन नॉटिकल बोथ बैचेज अगस्त 2021 एंड फरवरी 2022। मींस इस दोनों का एग्जाम का जो टेस्ट है सेम है, जो अभी जो हो रहा है ये दोनों बैच के लिए हो रहा है। जैसे जनरली होता था कि एक साल में 2 बार होता था, एक फरवरी बैच में होता था, एक अगस्त बैच में होता था एडमिशन। अभी क्या कर दिया है कि दोनों जो एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा है वो एक ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और आपका यही एग्जाम जो जैसे जिसको अभी लेना अगस्त बैच में एडमिशन में लेना वो अगस्त बैच में एडमिशन ले लेगा, जिसको फरवरी बैच में लेना है, अब जिसको अगस्त बैच में नहीं मिल पाया तो वो क्या करेगा, फरवरी बैच में अप्लाई करेगा। सपोज करो किसी ने कोई क्वालिफाइड है तो आपको एक ये अपना एक स्कोर कार्ड देगा, ये अपना क्वालिफिकेशन कार्ड स्कोर कार्ड देगा आपको, यू आर क्वालिफाइड, अपना रैंक कार्ड आपको दे देगा। और उस रैंक कार्ड पे आपको कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना है और इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेना है। अगर आपको जैसे सीट फुल हो गया और आपको नहीं मिला एडमिशन तो आप क्या करोगे, फरवरी बैच में अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि फरवरी बैच में कोई एग्जाम कंडक्ट स्पेशली नहीं कराया जाएगा। तो जो कैंडिडेट का इस बार एडमिशन नहीं हो पाएगा अगस्त बैच में, या किसी को नहीं लेना है अगस्त बैच में एडमिशन, या कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई,
तो पहले वो क्योंकि कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना बहुत जरूरी होता है, तो डीएनएस के लिए कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना कंपलसरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप बिना स्पॉन्सरशिप का कभी भी ज्वाइनिंग मत करो, क्योंकि अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप आप ज्वाइन करते हो तो आपका जॉब लेने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कॉलेज में जो इंस्टीट्यूट में जो प्लेसमेंट होते हैं वो श्योर नहीं होते, 100% श्योर नहीं होता है कि वो प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो बेटर है कि जिसको इस बार एडमिशन मिलता है विद स्पॉन्सरशिप वही लोग बस ज्वाइन करो, अदरवाइज यू वेट for the February batch, because this scorecard will be valid for the February batch also. So you just apply in the February batch with taking the sponsorship from any company. तो आप किसी कंपनी से ले लो और फिर वहां पे ज्वाइन करो। सो मेन जो चेंजेस आए थे ये आए थे, और इसमें एक और चेंजेस आया है जो मेरे को दिख नहीं रहा है। इसमें एक और चेंजेस आया है कि निगेटिव मार्किंग है। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग मेरे को दिख नहीं रहा है किधर भी, तो लेकिन निगेटिव मार्किंग का भी आया हुआ है। तो आपको मैं एडमिशन का, ये तो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन, ये आपका देख सकते हो 29 जुलाई को शुरू हो चुका है, 20 अगस्त को लास्ट डेट है, 25 अगस्त को एग्जाम है, सॉरी 25 अगस्त को आपका हॉल टिकट डाउनलोड होगा, 29 अगस्त को आपका एग्जाम है। टाइम भी दिया हुआ है 11 AM to 1 PM। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट इन एनुअल साइट, तो 6 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब काउंसलिंग के लिए आपको 7 सितंबर से आप काउंसलिंग कर सकते हो, मतलब आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। 17, 21, 1, 10 आप देख सकते हो। मतलब आपको जो फाइनल आपका जो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 11/10/2021, मतलब 11 अक्टूबर को आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है उस कॉलेज। इसमें तो कहीं ऐसा और कहीं दिया हुआ नहीं है, ये तो ये फीस सबका है, तो ये तो आपका डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन, ये कॉलेज का अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस होते हैं। तो बेसिकली मेरे को तो कहीं इसका वो निगेटिव मार्किंग का नहीं दिख रहा है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग ये है कि आप अगर हर एक 0.25 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा हर एक मिस्टेक पे। और आप एक गलती करते हो, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 मतलब 1/4, अगर 4 गलती करते हो तो एक सही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये इस बार ये निगेटिव मार्किंग आया, पिछले बार से निगेटिव मार्किंग नहीं आया हुआ था, इस बार से निगेटिव मार्किंग आया है। तो बी केयरफुल व्हाइल गिविंग द एग्जामिनेशन। हियर आई एम। तो इसमें आपको है डिटेल्स ऑफ द एनयूसीटी एग्जामिनेशन, इसमें आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप एक गलती करोगे तो आपको 1/4 आपका डिडक्ट हो जाएगा, 4 गलती करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा सही वाले से। तो आपको अच्छे से ध्यान से देना पड़ेगा एग्जाम। सिलेबस आपको मैंने बता ही दिया है, सारा कुछ मैंने बता ही दिया है, और कुछ बेसिक चेंजेस नहीं है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट सारा कुछ सेम है। बस आपको ये ध्यान देना है कि चेंजेस में बस निगेटिव मार्किंग आया। और इस बार एक और चीज हुआ है, इस बार जो है आपको जो एग्जाम जो होगा ये होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो IMUCT का जो एग्जाम होगा ये आइदर हो सकता है सेंटर पे बुला सकता है या प्रॉक्टर मेथड में होगा। प्रॉक्टर्ड मेथड में क्या होता है कि प्रॉक्टर मैकेनिज्म में होता है कि जनरली आपको एग्जाम घर से देना पड़ेगा, घर में बैठ के आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया होगा, या the IMUCT examination will be conducted through the remote proctor mechanism. Candidate will have to take the test from their home using a desktop or laptop and internet connection. Detailed instructions regarding examination will be provided in the admit card. तो मैं इसका बेसिकली डिटेल में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये होता है, ये बेसिकली होता है प्रॉक्टर मोड होता है, जिसमें कि आपको इन्विजिलेटर वर्चुअली, वो इन्विजिलेटर आपको हो सकता है आपके लैपटॉप पे या स्क्रीन पे दिखे भी या ना भी देखे, लेकिन वो आपको कंटिन्यूअस मॉनिटर करता रहता है। जैसे सपोज करो मैं इन्विजिलेटर हूँ, आप एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपका पूरा स्क्रीन मेरे को दिख रहा है, आप स्क्रीन पे क्या करो, और आपका वेबकैम ऑन रहेगा, और वेबकैम ऑन रहेगा तो जैसे अभी आप मेरे को देख रहे हो उस तरह वो मेरे को दिखते रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो।
तो जैसे ही आपका मुझे कुछ भी चेंजेस लगेगा एक्टिविटी में, तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ से मैं इन्फॉर्म करूँगा कि यू आर चेंज। हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा कुछ इलीगल एक्टिविटी करने लगोगे या मोबाइल यूज कर रहे हो या बुक्स खोल रहे हो, तो आपका एग्जाम भी कैंसिल कर देगा ऑन द स्पॉट। तो ये होता है प्रॉक्टर मोड में, बेसिकली ये बताया जाता है। तो इस तरह करके आपको ये घर से भी एग्जाम आप दे सकते हो, वेबकैम के द्वारा दे सकते हो। आपको लैपटॉप होना नेसेसरी है इसमें, बिना लैपटॉप पे आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, इसमें दिया हुआ है। तो रेस्ट तो आपके ईमेल पे आपका भेज दिया जाएगा। जो ईमेल है आपका, ईमेल पे आने वाले आपको भेजेंगे, लिंक भेजेंगे जो मॉक टेस्ट का, इसमें देख सकते हो आप। द मॉडल क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ अवेलेबल ऑन द एडमिशन पेज, इस पे दिया हुआ, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। मॉक टेस्ट विल बी मेड अवेलेबल, जो हॉल टिकट जब डाउनलोड कर लोगे तो मॉक टेस्ट दिया जाएगा, तो उसमें आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको क्या एग्जाम देना है। तो अभी तक तो फिलहाल मैं अभी तक का बता रहा हूँ कि आपको हो सकता है सेंटर पे बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक फिलहाल तो ये है कि प्रॉक्टेड मेथड से ही एग्जाम देने का ये ऐसा डिस्कशन हुआ। तो हो सकता है कि घर से ही आप एग्जाम दोगे थ्रू द वेबकैम, थ्रू द लैपटॉप, और आपको जो इन्विजिलेटर है वो आपको वर्चुअली इन्विजिलेट करेंगे। सो आई थिंक ऑल द डाउट हैज बीन क्लियर। सो आपको इस तरह IMU का आप देख लिए किस तरह यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसको अप्लाई करना है, जिसका एलिजिबिलिटी है वो कर लो। और कुछ इसमें है नहीं, बेसिकली 2-3 चेंजेज ही आए हैं। क्राइटेरिया सेम है, 60% का सेम है, सिर्फ निगेटिव मार्किंग ऐड हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम होगा ये ऐड हुआ है। और इस बार दोनों एग्जाम का एक, मतलब अगस्त बैच के लिए भी और फरवरी बैच के लिए भी, दोनों के लिए एक ही एग्जाम हो रहा है। तो मतलब फरवरी में जो 2022 में जो एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम नहीं होगा, इसी एग्जाम के ऊपर वो एडमिशन लेगा। तो ये 2-3 चेंजेज आए थे, तो बेसिकली ये चेंजेज मुझे आपको बताना था। तो आई थिंक ऑल डाउट्स, किसी को भी कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट में कर लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।